अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान के नए एपिसोड के साथ मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल रहमान। आज डिस्कस करेंगे पाकिस्तान का 5वां बड़ा डैम कुरम तंगी डैम, जिसके लिए तुर्की के साथ मुआहदा हुआ है। एक तुर्की कंपनी और 3 पाकिस्तानी कंपनियां मिलकर इस डैम का फेज 2 शुरू करेंगी। बेसिकली ये बहुत बड़ा और कॉम्प्लेक्स डैम होगा, जिसके अंदर एक बड़ा डैम और 2 छोटे डैम बनने हैं। इसके अलावा इस डैम के लिए 3 नई नहरें और 2 पुरानी नहरों को रीवैम्प किया जाना है। इस डैम के अंदर 1.2 मिलियन एकड़ फीट पानी महफूज होगा और उससे 3,62,000 एकड़ रकबा सैराब हो सकेगा। इसके अलावा इस डैम के जरिए 83 मेगावाट बिजली भी पैदा होगी। सालाना 35 करोड़ यूनिट्स सस्ती बिजली के हमारे सिस्टम में शामिल होंगे। इस वक्त इस डैम के फेज 1 के ऊपर कंस्ट्रक्शन जारी है, जो उम्मीद है अगले साल जून 2024 में मुकम्मल होगी। इसके तहत एक छोटा डैम, 2 नहरें और उसके अलावा एक छोटा पावर प्लांट बन रहा है, जो कि 18.5 मेगावाट बिजली पैदा करेगा। इसके साथ साथ ये छोटा डैम जो है, ये 16,380 एकड़ बंजर रकबे को पानी मुहैया करेगा। अब जो नया मुआहदा हुआ है, उसके तहत तुर्की की कंपनी डोलसार और पाकिस्तानी 3 कंपनियां मिलकर बड़े डैम और इसके अलावा एक और छोटे डैम के लिए जमीन की एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन का तमाम डिजाइन और दीगर PC1 PC2 तैयार करेंगी, जिसके बाद ये अपने कंस्ट्रक्शन की फेज में फेज 2 जाएगा। इस पूरे डैम की लागत कुछ अर्सा कबल तक तो 60 अरब रुपया थी, लेकिन जैसे हमारी बदकिस्मती है कि तमाम बड़े प्रोजेक्ट्स डिले का शिकार होते हैं, उसी तरह ये डैम भी सुस्त रवि का शिकार है। तो मुझे खदशा है कि जब तक ये डैम बनकर मुकम्मल होगा सन 2028-29 में इसके तमाम फेजेस, तो इसकी कीमत 60 अरब रुपए से बढ़कर तकरीबन 200 अरब रुपए हो जाएगी। लेकिन इस डैम के बेनिफिट्स इतने हैं कि 200 अरब रुपए भी हमारे लिए कोई बड़ी अमाउंट नहीं होगी, क्योंकि फिलहाल जब इसकी कीमत 60 अरब रुपया थी तो इसके सालाना बेनिफिट्स 10 अरब रुपए कैलकुलेट किए गए थे, यानी 6 सालों के अंदर इसने अपनी कीमत पूरी कर लेनी थी। तो अगर ये 200 अरब रुपए का भी हो जाएगा तो इसने हर साल तकरीबन 20 अरब रुपए का, 25 अरब रुपए का पाकिस्तान को फायदा दिया करना है। जो नई लैंड इसके जरिए ज़ेर काश्त आएगी वो, और जो पुरानी लैंड को इजाफी पानी इसके जरिए मुहैया होगा, वो तमाम बेनिफिट्स जो है वो इस डैम के होंगे। फिर जो थोड़ी मिकदार में इससे बिजली पैदा होगी, 35 करोड़ यूनिट्स, नेशनल लेवल पे तो थोड़ी है, लेकिन हमारे एक्स फाटा के जो अजला है वहां ये बहुत काम करेगी। इस डैम के जरिए खैर पख्तूनख्वा के 4 अजला जो हैं वो बेनिफिशरीज होंगे, वहां पानी मुहैया होगा। नॉर्थ वजीरिस्तान, इसके अलावा बन्नू का जिला, लकी मरवत का जिला और करक का जिला। ये जिले ऐसे हैं जहां पर ऐसा सच कोई डैम साइट नहीं है। इनमें छोटे छोटे नदी नाले, छोटे दरिया हैं, उनके ऊपर कोई डैम्स बने हुए ऐसा सच नहीं है। तो ये कुरम दरिया के ऊपर कुरम तंगी डैम है, नॉर्थ वजीरिस्तान के अंदर। जैसे हमने डिस्कस किया कि ये पाकिस्तान का 5वां बड़ा डैम होगा, तो सबसे बड़ा डैम जब तामीर मुकम्मल होगी तो भाषा डैम होगा, जो 8.1 मिलियन एकड़ फीट पानी महफूज कर सकेगा। दूसरे नंबर पर मंगला डैम 7.6 मिलियन एकड़ फीट। तीसरे नंबर पर तरबेला डैम, जो 5.8 मिलियन एकड़ फीट की कैपेसिटी रखता है। इसकी कैपेसिटी पहले ज्यादा थी, लेकिन मट्टी गारे आने के सबब इसकी कैपेसिटी कम होकर 5.8 मिलियन एकड़ फीट रह गई है। फिर चौथे नंबर पर 2028-29 तक मोहम्मद डैम मुकम्मल हो जाएगा। वैसे तो मोहम्मद डैम की उम्मीद है 2026 में मुकम्मल हो जाए, लेकिन हम वैसे बता रहे हैं तमाम डैम्स जो हैं ये 2028-29 तक मुकम्मल होंगे, बशमूल भाषा डैम। तो मोहम्मद डैम की पानी की कैपेसिटी 1.3 मिलियन एकड़ फीट, 13 लाख एकड़ फीट होगी। जबकि 5वें नंबर पर यह डैम आएगा कुरम तंगी डैम, जो 1.2 मिलियन एकड़ फीट पानी महफूज कर पाएगा, जिसके सबब पाकिस्तान के बड़े डैम्स के अंदर पानी का जखीरा वाज़े तौर पर बढ़ेगा। इस वक्त पाकिस्तान के बड़े डैम्स में 13.4 मिलियन एकड़ फीट पानी महफूज करने की सलाहियत है। यह बढ़कर 24 मिलियन एकड़ फीट हो जाएगी जब भाषा डैम, मोहम्मद डैम और कुरम तंगी डैम पाकिस्तान के नेशनल सिस्टम में वाटर स्टोरेज में शामिल होंगे। ये डैम बेसिकली पानी महफूज करने के लिए बनाया जा रहा है
बहुत सारे लोग अक्सर सवाल पूछते हैं इससे बिजली कम पैदा होगी। कुछ डैम्स बिजली पैदा करने के लिए बनाए जाते हैं, कुछ पानी महफूज करने के लिए बनाए जाते हैं, कुछ दोनों कामों के लिए बनाए जाते हैं। तो इस डैम से पानी ज्यादा महफूज होगा, बिजली कम प्रोड्यूस होगी। भाषा डैम की बात करें, वहां से पानी भी उतना ही महफूज होगा जितनी बिजली प्रोड्यूस होगी। अगर बात करें मंगला डैम की, जो इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा वाटर रिजर्वायर है, वो पानी ज्यादा महफूज करता है, 7.6 मिलियन एकड़ फीट, लेकिन उससे बिजली की प्रोडक्शन सिर्फ 1000 मेगावाट है, जबकि तरबेला से 4,500 मेगावाट। तो ये चीजें हम अपने उन नए नाज़रीन के लिए अक्सर क्लैरिफाई करते रहते हैं जो हमारी वीडियोस पहली दफा देखते हैं या ऑफ एंड ऑन देख रहे होते हैं। हमारे जो मुस्तकिल नाज़रीन हैं उन इन टेक्नोलॉजीज का बहुत हद तक इल्म हो चुका है और वो ऐसा सवाल नहीं पूछते, लेकिन उनसे हमारी गुजारिश है कि हमें अपने नए व्यूअर्स को भी एड्रेस करना होता है। कई चीजें हम उनके लिए क्लियर कर रहे होते हैं, या ऐसे तालिब इल्म जो हमें सुन रहे होते हैं, CSS कर रहे हैं या उससे पहले छोटी क्लासेस में भी हैं, तो उन्हें टेक्निकल चीजें नहीं पता होती। तो काइंडली इन चीजों को माइंड ना किया करें, हमारी रेपुटेशन किसी मकसद के लिए होती है। वापस आते हैं कुरमतंगी डैम की जानिब। अब इस डैम के लिए 3 नई नहरें खोदी जाएंगी, बिल्कुल नई नहरें जो फिलहाल मौजूद नहीं है। इसके अलावा पहले से मौजूद 2 नहरें जो हैं उनको रिवैम्प किया जाना है। उसमें जहां लाइनिंग की जरूरत है, पक्का करने की जरूरत है, वहां पक्का किया जाएगा और उसके अंदर मजीद फैसिलिटीज दी जाएंगी ताकि ये दूर तक पानी मुहैया कर सके। और फिर माहिरीन का ये भी कहना है कि इस डैम का जो नेटवर्क होगा कुल मिलाकर 5 लाख किलोमीटर पर मुहित होगा। यानी इसमें जो नहरें हैं, खाले हैं, वाटर कोर्सेज हैं और दीगर चीजें जो हैं, उस पूरे नेटवर्क को मिला लें तो 5 लाख किलोमीटर का बनेगा। अब इसलिए ये एक स्ट्रेट लाइन में नहीं होगा, ये मल्टी डायमेंशनल होगा। कई जगह पर रिपीटेशन होगी तो उसके तमाम मामला है। इस डैम की कंस्ट्रक्शन के लिए हमें अमेरिका 81 मिलियन डॉलर्स की एड दे रहा है, जो हमने वापस नहीं करनी, हमारे लिए खुशी की बात है। जबकि इटली इस डैम की तामीर के लिए 45 मिलियन डॉलर्स का सॉफ्ट लोन दे रहा है, जो बहुत आसान शराइत पर है और बहुत लंबे अरसे के साथ साथ बहुत कम शरह सूद पर है। तो अगर पाकिस्तान नियत करे, अपने डैम्स की ना सिर्फ इसे बासानी फॉरेन लोन मिल सकते हैं, बल्कि इन डैम्स के अगर स्कूक बॉन्ड्स जारी किए जाएं, इसके शेयर जारी किए जाएं और ओवरसीज पाकिस्तानियों का एतमाद भी लिया जाए, तो इन डैम्स की कंस्ट्रक्शन के लिए ओवरसीज पाकिस्तानी बहुत बड़ा सरमाया मुहैया कर सकते हैं। और एक रिस्क हलाल होगा कि आज वो किसी डैम की कंस्ट्रक्शन के लिए पैसे डालेंगे, तो 3, 4, 5 साल बाद जब वो डैम कंस्ट्रक्ट हो जाएगा तो अगले 25, 30, 40 साल तक वो उस डैम से मुनाफा हासिल कर सकते हैं और इसके हलाल होगा। तो हुकूमत को इस डायमेंशन की तरफ देखना चाहिए कि हमें अपने डैम्स अपने वसाइल से बनाने हैं, और फिर अगर फायदा भी देना है तो बजाय एशियन डेवलपमेंट बैंक को फायदा देने के, वर्ल्ड बैंक को फायदा देने के, हम अपने लोगों से पैसा जब उठाया होगा अपने लोगों को फायदा देंगे, हमारे मुल्क में जॉब्स क्रिएट होंगे। अब इस डैम की कंस्ट्रक्शन के दौरान कोई 12,000 जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं ये डैम अपने वक्त मुकर्रर से पहले मुकम्मल हो, ताकि हमारे जनूबी वज़ीरिस्तान और उस इलाके के भाइयों को जल्द अज जल्द पानी मिले, उनकी फसलों की पैदावार बेहतर हो, वहाँ लोगों का जरिया माश बेहतर होगा, तो लिविंग स्टैंडर्ड हाई होगा, गुर्बत कम होगी और पाकिस्तान मुस्तहकम होगा। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।